हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पारी क्लासेस जोधपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम तारा टाक है। हमने पिछली क्लास में संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की परिभाषा के बारे में और कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था। चुनावकालीन चरण, चुनाव में किन किन पार्टियों ने हिस्सा लिया था, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम संविधान निर्माण की कहानी और उनमें कौन कौन सी समितियाँ थी और आलोचनात्मक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की कहानी। जुलाई 1946 में सबसे पहले संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सभा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। सभा में 5 समितियां नियुक्त की गई थी। संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के परामर्श से संबंधित बनाई गई समिति और प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, उनके साथ ही अन्य सदस्य भी थे। उनमें से कुछ एन गोपाल स्वामी अयंगर, के अय्यर, महमूद सादुअल्ला, एम मुंशी और BL मित्तल थे। प्रारूप समिति के कार्य। संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किया गया संविधान का परीक्षण करना और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ही प्रारूप समिति का कार्य था। प्रारूप तैयार करने के बाद फरवरी 1948 को प्रारूप संविधान सभा को सौंपा गया। संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान का प्रारूप सौंपा गया, जिसमें संशोधन के लिए अनेक सुझाव दिए गए। तत्पश्चात एक विशेष समिति को प्रारूप सौंपा गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया तथा उसको अंतिम रूप से पास किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाने लगा। 26 जनवरी को संविधान लागू होने के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जाने लगा। इस तरह भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान को तैयार करने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। संविधान को जब पास किया गया, लागू किया गया, उस वक्त संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब तक हमने संविधान के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि संविधान में कौन कौन सी आलोचनाएं हुई थी। संविधान की स्थिति, कार्यकरण और संगठन के समय में जो आलोचनात्मक टिप्पणियां हुई थी, अब हम सब उसके बारे में जानेंगे। क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए, यह पहली आलोचना थी। विधानसभा के सदस्य MR जयकर ने विचार प्रस्तुत किया कि विधानसभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूल सिद्धांतों और दृष्टि दोनों से मर्यादित है। NG अयंगर ने सभा में 11 दिसंबर 1946 को पूर्ण प्रभुता के विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विधानसभा का स्रोत यह नहीं है कि इसके निर्माता सम्राट 3 सदस्य थे, वरन ये जनता द्वारा स्वीकारा गया है तथा इनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकारा है। पंडित नेहरू ने कहा है कि सरकार राजपत्रों से पैदा नहीं होती, सरकार जनता द्वारा ही बनाई जाती है और जनता में ही निहित होती है। जनता के बिना सरकार नहीं है तथा इनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि जनता की इच्छा शक्ति से ही हम यहाँ सब एकत्रित हैं और जनता जब तक चाहेगी तब तक ही हम यहाँ रहेंगे। विचार के अनुसार सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सभा कहा गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। ब्रिटिश सरकार या कोई अन्य दल सभा को भंग नहीं कर सकता। सभा तभी भंग होगी जब सभा का 2/3 बहुमत प्राप्त होगा। सभा ने सभा के संचालन का पूर्ण दायित्व सभापति को दे दिया। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु सभा बन गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सभा थी। सो फ्रेंड्स, आज हमने संविधान निर्माण की कहानी के बारे में जाना और संविधान सभा की एक आलोचना के बारे में पढ़ा। अगली 3 आलोचनाएं अगली क्लास में हम जानेंगे।
आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी तारा सितारा है, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्लास कैसी लगी, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है पॉलिटिकल साइंस में, ये भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।